इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया ने इस केस में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी से भी बात की। रविंद्र यादव ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे पूनम और दीपक ने अंजन दास का मर्डर किया और कैसे उन्होंने उसके शव को ठिकाने लगाया। स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच रविंद्र यादव हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर, पांडव नगर में जो बॉडी मिली थी, किसकी ये बॉडी थी और कैसे इस पूरे केस को वर्कआउट आप लोगों ने किया? ये बॉडी का किसकी थी, यही सबसे बड़ा चैलेंज था और ये 6 महीने तक यही सॉल्व नहीं हो पा रहा था कि बॉडी किसकी है, क्योंकि टुकड़े थे और वो जो खोपड़ी थी वो भी इस तरह से डिकम्पोज थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। तो उसको चैलेंज लेके हमने इस पे काम किया। पहले टेक्निकल सर्विलेंस की, सीडीआर एनालिसिस किया, कुछ नहीं निकल के आया। फिर हमने मिसिंग पे फोकस किया। थाने में कौन आदमी गायब है, कौन नहीं मिल रहा है, उससे भी कुछ नहीं निकला। पास पास के थाने, मंडावली, मधु विहार, पतपड़गंज, सब जगह हमने छानबीन की और जब धीरे धीरे हम दायरा बढ़ाते गए, आसपास के डिस्ट्रिक्ट करते, फिर हमारे पास पता चला कि क्राइम ब्रांच जब इतनी इसकी छानबीन करी है तो एक किसी ने कहा कि ये भी देख लो आप कि अंजन दास नहीं दिख रहा है बहुत दिन से। अंजन दास कौन है ये भी नहीं पता था। अंजन दास का ढूंढते ढूंढते हम कल्याणपुरी पहुंचे। कल्याणपुरी में पता चला कि अंजन दास पूनम और दीपक के साथ रहता था। पूनम दीपक से पूछा, इन्होंने कहा वो तो शराबी था, पता नहीं कहाँ चला गया, हमें कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। जब यहाँ पे फिर हमें लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई है, अब ये कह रहे हैं वो तो ऐसे ही घूमता रहता, पता नहीं पहले भी चला जाता था। फिर जब हमने इसकी तलाशी ली तो वो कपड़े मिल गए जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक की थैली लेके उसको इधर उधर फेंकने जाते थे, वो कपड़े मिल गए। उसके बाद जब हमने इसको और सख्ती से इंट्रोगेशन किया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो सारी बात खुल के आई कि किस तरह से इन्होंने प्लान किया, कैसे मर्डर किया, वो सारी बातें इन्होंने उसका पूरा खुलासा कर। अंजन दास की मिसिंग कंप्लेंट कोई आप लोगों के पास थी? अगर नहीं थी तो कैसे आप लोग उस तक पहुंचे? जैसा मैंने कहा, हमारे सोर्सेज भी लगाए हमने, उसका इनपुट्स भी लगाई और ये बहुत ही एक मामूली सी खबर थी कि ये भी हो सकता है। उस पर फिर जो मेहनत हुई टीम की, उन्होंने इसको पुख्ता किया कि अगर ये अंजन दास था तो कौन था, कहाँ रहता था। और जब इस पे हम आगे लीड पे कल्याणपुरी पहुंचे, बॉडी पांडव नगर में थी, कल्याणपुरी पहुंचे, वहाँ पे जब उसके घर वर पे पूछा और फिर सब लास्ट में जाके ये जो कपड़े मिले जैसा मैंने आपको बताया, और इनको बहुत गहनता से जब पूछताछ की तब इन्होंने सारी खुलासा किया और इनको हमने गिरफ्तार किया। हत्या क्यों की? पति था पूनम का अंजन दास, क्यों इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? क्यों अपने बेटे को उसने अपने साथ में इन्वॉल्व किया? इसमें मैं जैसा बता रहा था कि दुखी तो बहुत दिन से थे कि हमारे पैसे ले लेता है, शराब पीता है, कमाई नहीं करता, लेकिन जो लास्ट में जो मोटिव आया, जो मेन मोटिव मैं कह सकता हूँ, वो दीपक की जो शादी हुई कुछ दिन पहले, उसकी जो वाइफ थी उस पर ही बुरी नज़र रखने लगा, उसका प्रयास करने लगा उसके साथ गलत हरकत करने की। उससे जब दीपक को काफ़ी भड़क गया, उसने कहा अब और इसको सहन नहीं कर सकते, मैं इसका शराब पिलाऊंगा, गोली खिलाऊंगा इसको और इसके टुकड़े, इसको मार डालेंगे। जब सूख जाएगी बॉडी तो टुकड़े कर देंगे और तुम जो पूनम को, जो उसकी मदर थी, माँ को उसने कहा कि तुम बाहर रह के निगरानी रखो, कोई आए तो उसको इधर उधर कर दो। और बाद में बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने में भी पूनम ने दीपक के साथ मिलकर इनको ठिकाने लगाया। सर, किस तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? पूरा प्रोसेस क्या था? क्या इनके दिमाग में था? क्या चल रहा था? कैसे इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? जैसा मैंने कहा कि प्लानिंग चल रही थी 3-4 महीने से, मार्च अप्रैल से। इनको ये था कि हम इसको काबू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमसे तगड़ा है, तो इसको शराब पिलाई, गोलियां खिलाई और फिर ताकि हमारे पे किसी का शक ना आए, बॉडी के अलग अलग टुकड़े करे, फ्रिज में इसको रखा टुकड़ों को कि बदबू ना आए। 4-5 दिन तक टुकड़ों को वहाँ रखा, फिर एक एक टुकड़ा बारी बारी से ले जाके किया। जैसे 30 तारीख का मर्डर है, पहला टुकड़ा मिलता है 5-6 जून को जाके, और फिर उसके बाद 5-6 टुकड़े टोटल मिलते हैं। अभी भी शायद 3-4 टुकड़े मिलने बाकी हैं। इस प्रकार से सारी प्लानिंग। सर, टोटल 10 टुकड़े किए गए थे, 6 टुकड़े रिकवर हुए हैं। क्या लगता है जो 4 टुकड़े रिकवर नहीं हुए, कैसे आप कोर्ट में इसको साबित करेंगे कि ये अंजन दास की हत्या हुई है और ये बॉडी पार्ट्स जो वो अंजन दास की हैं? ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारे पास बहुत अच्छे एविडेंस है। अंजन दास का मोबाइल फोन हम इससे रिकवर कर चुके हैं। जो कपड़े इन्होंने पहने थे जो बॉडी पार्ट्स को ले जाते समय, वो इनसे रिकवर हो चुके हैं।
इनके पार्ट पे जो इन्होंने ना मिसिंग रिपोर्ट कराई ना इसकी तलाश की, वो इनका जो कंडक्ट है वो है। वेपन की रिकवरी आज कल में हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पुख्ता रूप से इस पर क्लेम करती हैं। अंजन दास का जो डीएनए है, वो जो बॉडी पार्ट्स का उसके एफएसएल में जमा है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। सारी चीज़ें मिलके हम कन्विंस थे, इसलिए हमने इनको अरेस्ट करके लोकल पुलिस के हवाले करा। एक अंतिम सवाल मेरा सर ये कि जब श्रद्धा मर्डर केस होता है तो बॉडी पार्ट्स लगातार जंगलों से, छतरपुर के जंगलों में, तालाब जो मैदानगढ़ी में था उसकी पुलिस ने तलाश की थी। तो आप लोगों से भी क्या कांटेक्ट किया गया था, लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया गया था जो बॉडी पार्ट्स पांडवनगर में मिले थे? बिल्कुल, उस समय ये बात उठी थी और विक्रमजीत से भी मेरी बात हुई थी जो एडिशनल सीपी हैं ईस्टर्न रेंज के। तो उन्होंने भी कहा था कि ये चेक करा लिया जाए कि कहीं वही बॉडी पार्ट नहीं है। फिर जब डॉक्टर से बात हुई तो उसने कहा ये पुरुष बॉडी पार्ट है, तो इसलिए इसको रूल आउट कर दिया कि क्योंकि महिला के बॉडी पार्ट नहीं थे। तो कोर्ट में रिमांड मांगेंगे दोनों का, पूनम और हाँ, दीपक? लंबा रिमांड लेंगे और लोकल पुलिस के हवाले किया, तो वो जो आईओ है वो रिमांड लेके आगे की तफ्तीश करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।